तो हेलो एवरीवन, आज का सेशन अपना जो होने वाला है वो है एस्टेट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इसका पेपर फेब में होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी, इसमें है ना 10 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, ये फ्री के 10 नंबर है, ये फ्री के 10 नंबर है भाई। ठीक है, इसके हम कुछ सैंपल पेपर्स करेंगे। मतलब पहले तो हम करेंगे PYQ जो पिछले साल आए हुए हैं, 2024 के, 2023 के, 22 के, ऐसे 21 तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कुछ सैंपल पेपर्स करेंगे एच स्टेट से रिलेटेड ही। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 नंबर ये मान लो, और 10 नंबर आप रीजनिंग के मान लो, 10 नंबर आप रीजनिंग के मान लो। टोटल ये 20 नंबर हो गए। 20 नंबर ये फ्री के हैं, 20 नंबर ये फ्री के हैं। ठीक है हमें चाहिए स्टेट में नंबर 20 घटा दो तो कितने बचे? 70 बचे ना। 70 नंबर के लिए फाइट करना है, जिसमें 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, तो आसानी से पास किया जा सकता है अगर आप रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छे से करोगे तो। अब मेरे साथ बने रहना। ठीक है, आपकी 15 से 20 क्लासेस होंगी इसकी, और उसके बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की 100% कि आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, क्या होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए अपना प्रॉफिट और लॉस से। एक वस्तु को 153 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में बेचना चाहिए? हमें बताना है कि 20% अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितनी राशि पे बेचना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर ही तो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे 20% से। तो देखो इसने क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें, उसने 153 रुपए में क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 153 रुपए में। जब वो 153 रुपए में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज हटाओ 1/10। मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 हो गया। एक का नुकसान हुआ है ना। ठीक है, इस जो आपका 9 आया है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 153। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दी हुई? 153। इस 9 को 153 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? 17 से गुना कर दूं। ठीक है, जैसे इसको 17 से गुना करा तो भाई इसको भी 17 से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसको 17 से गुना करोगे तो 170 आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आया? कॉस्ट प्राइस आ गया 70। ठीक है, अब वो आपसे चाहता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो, तो मैं क्या सेलिंग प्राइस, मतलब क्या सेलिंग प्राइस रखूं, कितने प्राइस में उसको बेचूं? अब मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20 बटे में 100। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो आपको सेलिंग प्राइस कितना करना है? 6 करना है। 1 से बढ़ा दोगे प्रॉफिट का मतलब यही होता है। ये आपका एसपी था, ये आपका सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। हमारा सीपी कितना है? 10। ये 10 किसके बराबर है? नहीं, 10 किसके बराबर है? 170 के बराबर है ना। तो मैं भी इसको इसको भी 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको 2 से गुना करा, इसको 2 से गुना करा, तो क्या मिला? 10/12। इस 10/12 मिल गया। ठीक है, अब देखो। हाँ जी, अरे नीचे आ जाए यार। हाँ जी, देखो इसको हटा दो, जीरो को। 10/12 मिल गया। इस 10 की वैल्यू क्या थी? 170। तो इस 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसको भी 17 से गुना कर दें। जैसे इसको 17 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 204 आ जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। सबको बात समझ आई? हमें एक सेलिंग प्राइस दिया था, उस सेलिंग प्राइस में जब आपने बेचा तो आपको 10% का लॉस हुआ, तो मैंने वहां से कॉस्ट प्राइस निकाला। कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 20% के प्रॉफिट से। ये सारा क्वेश्चन मैंने रेशियो वाले से करा है। ठीक है, ये बेस्ट मेथड होता है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 113 सही 1/7 क्यूबिक मीटर।
ठीक है, वॉल्यूम दी है स्फीयर की। वॉल्यूम का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये 2024 में आए हैं जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, PYQ, उसमें आए हुए हैं, ये डायरेक्ट पेपर से उठाए हैं मैंने। ठीक है जी। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 1/4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी, इसकी वैल्यू उसने दी है मुझे 113 सही 1/7। अगर मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 792/7। 113 को 7 से गुणा करोगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब देखो काटापीटी शुरू करते हैं। यहाँ पहले हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे तो डायमीटर तो अपने आप आ जाएगा भाई अपने पास। हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 गुणा में r³ बराबर में कितना, 792/7। देखो 7 से 7 उड़ाओ। अब देखो ध्यान से 22 में 11 होता है तो ये 11 पे कटेगा, ये 2। अब देखो ये वाली टर्म 11 से कट रही है, कैसे चेक करते हैं वो देख लो। 7 7 और 2 को ऐड करोगे, -9 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई 0 को 11 डिवाइड करता है ना। ठीक है, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा, मैंने चेक कर लिया। अब जब मैं 11 से इस पे काटने वो गया तो मिला 7 और 2। ठीक है, यहाँ से 4 दूनी 8, और 8 को जब 72 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। तो r³ बटे में 3 बराबर किसके, 9 के। r³ किसके बराबर, 27 के। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो आपकी रेडियस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू 3 नहीं आ गई। ठीक है, 3 आ गई। रेडियस 3 आ गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल कर दो। रेडियस का डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6। तो 6 वाला बी मतलब बेवफा ए सनम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सबको समझ आए होंगे दोनों क्वेश्चन। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सब बता दूंगा। और इसी के साथ एक सरफेस एरिया भी देख लो स्फीयर का क्या होता है, उस क्या पता इस बार सरफेस एरिया पे पूछ ले, है ना। अगर सरफेस एरिया पूछेगा तो वो आपसे उसका फॉर्मूला क्या होगा, 4πr²। ठीक है जी, ये आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्फीयर का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जी, पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस, पैरामीटर दिया हुआ है रोम्बस का। रोम्बस आपका किस शेप का होता है, ऐसा कुछ होता है रोम्बस। ठीक है, ऐसा कुछ जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं आपकी। तो पैरामीटर कितना दिया है, 52। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, चारों साइड का सम कर दोगे। अगर कोई एक साइड ए है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4a बराबर में 52। तो ए कितना आ गया भाई, 13 आ गया। ए कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है जी, इतना पता चल गया मुझे। अब देखो ये क्या है, ये आपके डायगोनल है, D1, ये D2, है ना। तो जो आपकी साइड होता है उसमें और इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, D1/2 का स्क्वायर, D2/2 भाई मैंने, उसने एक डायगोनल की लेंथ भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों दूसरा डायगोनल निकाल लूं तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, हाफ गुणा में D1 गुणा में D2। ठीक है, D1 मुझे पता है, अगर मैं D2 निकाल लूं कैसे भी करके तो अपना काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। मैंने यहाँ से साइड निकाल ली पेरीमीटर से, तो 13 का स्क्वायर करा तो कितना मिला, 169। ठीक है जी, D1 क्या था, 24। 24 का आधा करोगे 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो भाई क्या मिला, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिलेगा। और यहाँ से हमें D2 तो हमें निकालना ही है, D2 तो हमें निकालना ही है। 12 का स्क्वायर करोगे 144, 169 में से जब 144 को माइनस करा तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। बोलो 25 आया, बराबर में क्या, D2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से D2/2 की वैल्यू क्या आई, 5। तो यहाँ से D2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 10 आ गई। D1 पता चल गया, ये रहा, D2 पता चल गया। तो क्या मैं एरिया नहीं निकाल सकता रोम्बस का, रोम्बस का एरिया नहीं निकाल सकता। क्या हो जाएगा, हाफ गुणा में 24 गुणा में 10। इसको मैं यहाँ से काटूं 12 पे तो ये कितना आ गया, 120 तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। जो कि फिर से बेवफा ए सनम, बेवफा ए सनम की बहुत याद आ रही है इसको, है ना। तो आपका
120 सही जवाब हो जाएगा। ये 2024 के क्वेश्चन हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। देखना कितने आसान हुए हैं। जो भी कंसेप्ट होगा मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो कोई बच्चा अगर पहली बार के लेक्चर को देखेगा हमारे, तो उसको परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज से रिलेटेड। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 if its volume is 314 मीटर क्यूब द डायमीटर ऑफ द बेस। बेस का डायमीटर बताना भाई। देखो जो कोन होती है वो आपकी शेप की होती है, ये आपकी कोन होती है। जो ये होता है ना, ये डायमीटर होता है। ये क्या होती है, ये हाइट होती है। और ये क्या होती है आपकी स्लांट हाइट बोलते हैं एल को। ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, समझ आई बात। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका हाफ पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। ठीक है जी। ये आपके इसके फॉर्मूले होते हैं तीन। सही बात समझ में। अब देखो उसने क्या दिया हुआ हमको, रेशियो दिया है, रेशियो अपॉन 5/12। ठीक है। अब कोई ये मत करने लग जाना कि आर की वैल्यू 5 दी हुई तो डायरेक्ट 5 पे टिक कर दे और आगे बढ़ जाए, नहीं। देखो कोई भी टर्म जब तुम रेशियो में लिखते हो तो क्या करते हैं, हम रेशियो में लिखते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कोई भी नंबर तुम रेशियो में लिख रहे हो। जैसे मैंने मान लिया कि आर की वैल्यू थी 20। ठीक है जी। आर की वैल्यू क्या थी 20 और मैंने एच की मान ली 36। तो इन दोनों को रेशियो लिखोगे तो क्या होगा 20/36। अब देखो 20 और 36 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 4 पे, तो 5/9 आया ना, ये आया ना। पर एग्जैक्ट वैल्यू तो ये थी। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आर की क्या थी 20 थी, तो ये गलती मत करना। ठीक है जी। देख लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में 5 आ सकता है तो मे बी तुक्का लग जाता, तुम्हारा सही हो जाता काम। तो भाई मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं मानूं कोई नंबर रहा होगा गुना में दोनों के साथ, तो 12T। ठीक है जी। अब रखना शुरू करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू है 1314। ठीक है। 1/3। पाई की वैल्यू उसने बोला है क्वेश्चन में तुम्हें 22/7 यूज नहीं करनी है, क्योंकि उसने क्या दे दिया, वैल्यू दे दी है। तो तुम रख रहे हो 314। जब वो वैल्यू दे देगा तो तुम्हें ये यूज करनी है। अगर वैल्यू नहीं दी उसने किसी भी क्वेश्चन में तो तुम्हें 22/7 ही लेके चलनी है। तो 5 क्या आर का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25T स्क्वायर गुना में 12T। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे 314 दिख रहा है, यहाँ पे भी 314 दिख रहा है। अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो मैं डेसिमल हटाता हूँ तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका सीखो। देखो ये इससे उड़ा पूरा, 25 से ये उड़ा 4, तो 4 से ये उड़ा 3, 3 से फिर ये 3 उड़ गया। तो तुम्हें क्या मिला, 1 टी क्यूब। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। टी की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे रेडियस तुम्हें क्या मिल गया, देखो मैं कह रहा था इस बार इस क्वेश्चन में 5 मिल जाएगा तुम्हें ना। तो 5 तुम्हारा रेडियस हो गया। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर क्या हो जाएगा रेडियस का डबल। जैसे ही रेडियस का डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा 10 नहीं मिल जाएगा भाई। तो बी पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी। पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सब सारी बातें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब देखियो भाई ट्रिगोमेट्री आ गया। ट्रिगो ट्रिगो देख लो कैसे होती है। मैं तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर सीकेंड 90 माइनस थीटा करते हैं तो मिलता है कोसिकेंड थीटा। ठीक है। उल्टा भी हो जाएगा, अगर कोसिकेंड 90 माइनस थीटा करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, सीकेंड थीटा। ऐसे ही 10 माइनस 90 थीटा करते हैं तो मिलता है भाई कोट थीटा। उल्टा भी हो सकता है कि थीटा को यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा करोगे तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, आपस में एक्सचेंज होते हैं यहाँ से। और साइन को क्या मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा तुम्हें मिल जाएगा कोस थीटा। ये बातें पता होनी चाहिए। दूसरी, टेन थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है। कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है टेन का, तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा।
ठीक है। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है आपका, 1/में कोस थीटा, ठीक है। और कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है आपका, 1/में साइन थीटा। ये सब चीजें मैंने बता दी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो सीकेंट 90 माइनस सीकेंट 90 माइनस ए दिया हुआ है, 90 माइनस ए दिया हुआ है, तो ये देखो क्या मिलेगा यहाँ से, कोसिकेंट ए मिल जाएगा भाई, ठीक है। माइनस कोट ए को ऐसे ही रखेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला यूज होगा। मैंने बोला था आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना। तो कोस 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन ए यूज हुआ थीटा की जगह, तो ए लगा देंगे। और 90 माइनस ए करोगे तो क्या मिल गया, कोट ए मिल गया, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने सोल्व कर लिया। अब मैं जो कोसिकेंट और जो कोट है ना, इनको साइन और कोस में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोसिकेंट को साइन में ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1/में साइन ए। कोट को ब्रेक करोगे तो कोस ए साइन ए गुणा में साइन ए, फिर से गुणा में कोस ए बटे में साइन ए, ठीक है। साइन से साइन को उड़ा दो तो नीचे मिलेगा, यहाँ पे भी साइन ए, तो एलसीएम आ गया आपका साइन ए, ठीक है, लघुत्तम। और यहाँ पे कोस कोस गुना होकर क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर ए। कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ से इसको उड़ाया तो तुम्हें मिला साइन ए, है ना। तो साइन ए तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, मतलब डी। देवदास भैया जी आ गए हैं फाइनली रेस में। तो फोर्थ वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। एक आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लास्ट में यूज करी है वो होती है आपकी, वो होती है भाई आपकी, वो होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन ना होता कि साइन स्क्वेयर, अरे ये क्या हो गया भैया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। यार ये कैसे आ गया लाला, है ना, ठीक है जी। ये दिक्कत होगी भाई इसमें, तो हटाओ इसको। देखो हाँ जी, ठीक है जी, समझ आएगा। ये लाइन देखना यार, गड़बड़ी होगी थोड़ी सी यहाँ पे। हाँ जी, अब देखिए, द लिस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड कंप्लीट ईयर्स इन विच सम ऑफ मनी पुट एट ए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, वो उसके डबल से ज्यादा हो जा रहा है इंटरेस्ट लगने के बाद। अमाउंट क्या हो जा रहा है आपका, प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा हो जा रहा है, ये हमें बताना है। हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये हमें पता है, ठीक है जी। और अमाउंट आपका होता क्या है, वैसे अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है जी। रेट क्या दिया हुआ इसमें, टाइम निकालना हमें, कितने टाइम में वो अमाउंट है जो आपका प्रिंसिपल से डबल हो जाएगा। रेट क्या दिया है, 20%। तो भाई मैं यहाँ से अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, 1/5। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल पहले साल 5 था तो फिर क्या हो गया, 6 हो गया। ये थी फर्स्ट ईयर की बात। सेकेंड ईयर में देखो क्या डबल हो पाया, क्या ये इसका 6 क्या 5 का डबल है, नहीं है। तो हम चलते हैं सेकेंड ईयर में, फिर से ब्याज लगाते हैं। जैसे सेकेंड ईयर में जाओगे तो क्या करते हैं, स्क्वायर करोगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। क्या 36 25 का डबल से ज्यादा है, नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, पहला साल में भी नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में जाओगे तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करोगे तो 125, और 6 का क्यूब करोगे तो 216। क्या 216 125 का डबल या उससे ज्यादा है, नहीं है, काटो इसको भी। अब चलते हैं फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में देखो, जैसे ही 5 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 625 मिला। यहाँ से 6 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1296 मिलेगा, ठीक है। क्या ये 1296 625 के डबल से ज्यादा है या नहीं है। 625 का डबल क्या होगा, 1250, तो 1296 1250
50 से तो ज्यादा है ना, तो कौन से साल में जाके मिला, चौथे साल में जाके मिला। तो आपके लीस्ट नंबर ऑफ ईयर जो लगे होंगे वो हो जाएगा 4। ठीक है जी। तो फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऐसा पावर में क्यों करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ रीजन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बटे में पी, आर, आर की वैल्यू क्या थी 20 बटे में 100 की पावर टी, तो यहाँ से एक जीरो कटी, ये इससे कटा 5 पे, तो तुम्हें क्या मिला ए बटे में पी किसके बराबर 1 प्लस 1 5 की पावर टी। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके क्या मिल जाएगा 6 बटे टी। यही तो कह रहा है वो, आपका अमाउंट क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल के डबल से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही तुम टी को 4 रखोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसमें है ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब क्रमागत इंक्रीज बोलते हैं जिसको हम, क्रमागत चेंज बोलते हैं, ठीक है, उसके कंसेप्ट यूज होते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत तरीके हैं, पर इसमें तो सिंपल वैल्यू दी हुई है तो हम बेसिक से ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50, ये है 11 और ये है आपका 50, आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3। मतलब क्या है 11 से 50 के बीच में कितने नंबर है जो 7 से तो भाग हो जाएंगे पर 3 से ना हो। देखो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है इन्होंने। 11 के बाद 7 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर होता है 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42 और फिर 49। ठीक है, जो 3 से भाग होते हैं वो तो सबको ही पता है ना, छोटी वैल्यू होती है। ये क्या है 21 और ये क्या है 42, ये दो आपके हट जाएंगे लिस्ट से, तो बचे कितने 1 3 4, तो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना हलवा क्वेश्चन था। इसके लिए ना आप लोगों को अगर बड़े नंबर होते तो कैसे करते, तो क्या करो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, किसका 3 का। ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे 21 दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा मैं 3 का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 2 + 1 करूंगा तो कितना आ गया 3। क्या 3 3 से डिवाइड होता है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई बड़ा नंबर होता मान के चलो जैसे हो गया 1 2 3, अगर इस पे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 1 + 2 + 3, क्या मिला 6। 6 क्या 3 से डिवाइड होता है जी, होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो पता होना चाहिए सबको, इसलिए मैंने बताई। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने में बहुत अटपटा लग रहा है पर है बहुत आसान। ठीक है, द स्क्वायर रूट बताना है इसका, इस पूरे की स्क्वायर रूट की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा भाई, मैं इसको सोल्व करूंगा, है ना, फिर मैं उसको स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा फिर मैं इसका रूट ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो हमें दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, कौन सी दो आइडेंटिटी वो मैं बता देता हूँ। देखो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी सबने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर ए की पावर यहाँ पे 4 होती तो क्या करते हम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। तो फिर से मैं ऊपर वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो भाई क्या मिलेगा मुझे, ये नहीं मिलेगा क्या। ये बात आई होप सबको समझ आई होगी। देखो ऊपर है पावर 4 नीचे है पावर 2, तो मैं ऊपर वाले पे ये वाली आइडेंटिटी चिपकाऊंगा। अब चिपकाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही चिपकाना शुरू करोगे तो इसको घबराहट होगी, घबराहट होगी तो घबराहट का इलाज हम करेंगे ना भाई, क्या दिक्कत। तो जैसे ही आपने आइडेंटिटी लगाना शुरू करा तो ये यहाँ से ये मिला। ठीक है, पूरा ब्रैकेट बड़ा, डिनोमिनेटर को सेम रखना, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है जैसे ये वाली तुम आइडेंटिटी लगाओगे डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। ये समझ आना चाहिए था सबको। ठीक है, अब ऊपर लगाओ तो नेगेटिव वाला है ना, तो अब पॉजिटिव वाला आएगा इसके बाद, अब ये वाली टर्म आएगी ना, तो प्लस में क्या मिला, ये मिला आपको, ये इससे उड़ गया। बताओ
ये इससे हट गया, ये आपको आइडेंटिटी पहचान में आनी चाहिए थी क्वेश्चन दिखती। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये भी 7/3 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ, 7 को कॉमन ले लूँ, 7 का स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1/16, 1/9। अब इनको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर, इनको सोल्व करा तो मिल जाएगा 25/16 गुणा में 9। अब मुझे क्या करना है, इनका सबका रूट लेना है, तो मैं इस पूरे का क्या ले लूँ, रूट ले लूँ। जैसे ही रूट ले लूंगा तो क्या मिलेगा बाहर, 7 का स्क्वायर है तो 7 आ जाएगा। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 आ जाएगा। तो तुम्हें क्या मिला, 35/12। ठीक है, अब जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 12×3 = 36, 36 से कम है न्यूमिनेटर में वैल्यू, तो 2 पे जाएगा, 2 पे गया सही। 12×2 = 24, बचा कितना, 11/12। तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना था, सॉरी। वैसे कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में ज्यादा, है ना। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब यार पेपर में आए हुए हैं 2024 के, तुम पेपर उठा के देख लेना, उसका ही सॉल्यूशन है और कितने आसान तरीके से आए हैं। जो जो आइडेंटिटी है, जो जो फॉर्मूले हैं, मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका वर्क एंड टाइम से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में तुम्हें वर्क निकालना होता है। वर्क कैसे निकालेंगे, देख लो। एक्स की वैल्यू दी उसने 6 दिन में कर रहा है, वाई की वैल्यू दी उसने 8 दिन में कर रहा है। देखियो, विद द हेल्प ऑफ जेड ऑल थ्री फिनिश द वर्क इन 3 days। मतलब जब तीनों मिलके कर रहे हैं ना वो, तो 3 दिन में ही काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसे टाइम दिया हो तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो मुझे वर्क मिल जाएगा। एलसीएम आप आई होप सबको लेना तो होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा भाई 24। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 24। 24 कैसे आया कि डायरेक्ट सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो, 8 को पकड़ा मैंने। अब देखो 6 में क्या होता है, 3 × 2, मतलब 2 तो 8 को डिवाइड करता है पर 3 नहीं करता, तो 8 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 8 को 3 से गुणा करा 24, क्या 3 24 को डिवाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली 3 आ गया, तो 24 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वही बेसिक क्लास वाला मेथड यूज करो। ठीक है, अब एलसीएम मिल गया, एलसीएम मिल गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो, किसी को ध्यान हो। फॉर्मूला होता है भाई वर्क का एफिशिएंसी गुना में टाइम। ठीक है, टाइम तुम्हें पता है, वर्क तुम्हें पता है, तो एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन में टी बराबर ई। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। एक्स की एफिशिएंसी आ गई 4, वाई की एफिशिएंसी आ गई 3, और इन तीनों की मिला के कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, एक्स की 4 है, वाई की 3 है, और तीनों की मिला के 8 है, तो जेड की कितनी रही होगी, 1 एफिशिएंसी रही होगी। 1 यूनिट काम करता होगा वो दिन में। ठीक है, अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये तीनों मिलके जब काम करेंगे तो उनको 2,000 रुपये मिलते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क देन जेड को बताना है कितना पैसा मिला होगा। देखो भाई 24 यूनिट काम था, जो जितना ज्यादा यूनिट काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। समझ आई बात, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तीनों मिलके काम कर रहे हैं 3 दिन के लिए, तो जब एक्स 3 दिन के लिए काम करेगा तो उसने कितना यूनिट काम करा होगा, 12 यूनिट काम करा होगा। क्योंकि चार की एक एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 3 दिन की कितनी हो जाएगी, 12। तो ठीक है, ऐसे ही देखो वाई कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो वाई ने कितना यूनिट काम करा होगा, 9। जेड जेड की एफिशिएंसी 1, जेड ने कितने दिन काम करा, 3 दिन काम करा, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो गया ना पूरा काम। ठीक है, अब देखो जेड ने कितने दिन कितना यूनिट काम करा, 3 यूनिट काम करा। ठीक है, जेड ने कितना यूनिट काम करा, 3 यूनिट काम करा, तो इसी उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। 24 यूनिट के पैसे थे 2,000 रुपये, तो 3 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 2,000/24 गुणा में 3। तो इसको 3 से काटा 8, जैसे इसको काटना शुरू करा तो क्या मिला क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। क्या मिलेगा, 50 और एक जीरो। ठीक है,
तो भाई कितने पैसे मिले होंगे, बताओ कितने पैसे मिले होंगे। बी को कितने, नहीं नहीं, हाँ तो यहाँ पे 4 से काटेंगे 200 को 4 से काटेंगे तो 500 मिल गया, तो ये मिल गया 2, तो फिर 2 को इससे काटा तो ये मिल गया 250। तो भाई जेड को कितने रुपए मिले होंगे लाला, बहुत कम पैसे में मिले हैं, क्योंकि भाई कम काम करेगा तो भैया कम ही पैसा मिलेगा। जैसे कि कम पढ़ने वाले को नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, वैसे ही कुछ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सबको समझ आया होगा मैं क्या करना है हमें वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सॉलिड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड अप फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बेसिकली, मतलब वो ऐसा केस सिलेंडर में भी दे देगा, किसी चीज में भी दे देगा। आपके पास बड़ा स्फीयर था 8 सेंटीमीटर का, अब वो चाह रहा है कि बड़े वाले को तोड़ के मैं 1 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाऊं, 1 सेंटीमीटर के स्फीयर बनाऊं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने स्फीयर बनेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। अगर तुम 8 सेंटीमीटर से रेडियस घटा के 1 सेंटीमीटर के बना रहे हो तो पूछ रहा है भाई कितने बनेंगे। जब भी ऐसी बात हो कि बड़े रेडियस वाले को तोड़ के वो छोटे रेडियस में बांट रहा हो, जब भी ऐसी बात होगी ऐसे केसेस में आपकी वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगी। वॉल्यूम सेम रहेगी, जितने भी बनेंगे ना, ये सपोज कर लो 100 कर लो, तो 100 की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस एक के बराबर होगी। आई बात समझ में। जितने जैसे 100 छोटे स्फीयर बने तो 100 छोटे स्फीयर की वॉल्यूम सारों की ऐड करके किसके बराबर होगी, एक बड़े वाले के बराबर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले की वॉल्यूम लिखता हूँ। फोर, मुझे मैंने बताया था पीछे भी स्फीयर का फॉर्मूला यूज हो चुका है, 4 पाई इंटू r क्यूब, ये होता है आपका स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो गया बड़े वाला। मुझे नहीं पता कितने बनेंगे तो मैं उसको n मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो वो छोटे वाले स्फीयर है उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्मॉल r ले लूँ मैं, ठीक है। बड़े r की वैल्यू क्या है 8, पहले तो देखो ये उड़ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मिला r³ बराबर n इंटू स्मॉल r³। बड़े r की वैल्यू क्या है 8, मतलब 8 का क्यूब, इंटू n, छोटे r की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब। तो भाई n की वैल्यू क्या आ गई 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है। तो आपको देख लो 512 कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन करेक्ट, वॉल्यूम सेम रहेगी, ऐसे जब भी वो ब्रेक करके छोटे टुकड़ों में बांटेगा ना तो वॉल्यूम सेम रहेगी, ये इस बात का ध्यान रखना। ये रामबाण है ऐसे क्वेश्चन का। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि नारंगिया 100 रुपए में 11 नग की दर से खरीदी जाती है और 110 रुपए में 10 नग की दर से बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताना भैया आपको क्या होगा। मतलब अगर ऑरेंज है वो 11 पीस खरीद रहा है 100 रुपए में, 11 पीस खरीदे उसने 100 रुपए में, ठीक है। तो भाई एक पीस कितने का पड़ा होगा, 100/11 का पड़ा होगा। एक पीस कितने का पड़ा होगा, 100/11 में पड़ा होगा। अब वो क्या कर रहा है दूसरा केस, कि वो 110 रुपए में 10 संतरे बेच रहा है, 10 संतरे बेच रहा है, 10 संतरों को उसने कितने में बेचा, 110 में। तो एक संतरे को भाई कितने में बेचा, 11 में बेचा होगा, क्योंकि 110/10 करोगे तो जीरो से जीरो हटी, तो 11 रुपए में बेचा। एक संतरे की कीमत इतनी थी, बेचा इतने में। तो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है कितना हो रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है, पहले तो मुझे डिफरेंस बताना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट पूछने के लिए मुझे क्या निकालूं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस क्या था 11 और कॉस्ट प्राइस क्या था 100/11, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 121 माइनस 100/11, तो यहाँ से मिलेगा 21/11 मिल गया आपको प्रॉफिट। अब मुझे है ना परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, SP माइनस CP बटे में क्या हो जाएगा, CP गुणा में 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका है। तो अब देखो यार क्या होगा इसमें, प्रो SP क्या है आपका, ये तो हमने निकाली ना ऊपर वाले की वैल्यू 21/11। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है भैया, ये है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को रख दो 100/11।
अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं 100 से गुना कर दूंगा। ठीक है, देखो ये 11 से ये 11 उड़ा, इस 100 से ये 100 उड़ा, तो सीधा सीधा क्या मिल गया लाला, 21% मिल गया। 21% मिल गया, तो 21% आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले मैंने एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर मैंने एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकाला। वो निकालने के बाद मैंने प्रॉफिट निकाला, कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर प्रॉफिट परसेंटेज करने के लिए मैंने इस वाले फॉर्मूले का यूज करा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है वो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 40% मार्क्स, मतलब कोई एग्जाम है उसमें कैंडिडेट को 40% नंबर लेके आने पड़ेंगे तब उसको पास माना जाएगा। ठीक है जी। आ कैंडिडेट गोट 210 मार्क्स, मतलब 210 नंबर मिले हैं उसको, एंड फेल्ड बाय 90 मार्क्स। 210 नंबर आने पे वो 90 नंबर से फेल हो गया। तो एक बात बताओ भाई, पास होने के लिए परसेंट कितना चाहिए था, 40%। नंबर कितने आए हैं, 210 आए हैं, और वो फेल कितने से हो रहा है, 90 से। अगर 210 में मैं 90 कर दूं तो ये 40% के बराबर नहीं आ जाएगा। तो 40% किसके बराबर आ गया, 300 के बराबर आ गया। तो वो पूछ रहा है कि आप मैक्सिमम मार्क्स का मतलब पूछ रहा है कि पेपर में टोटल कितने मार्क्स का था। 40% की वैल्यू 300 है, तो क्या मैं यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता। पहले क्या करो, 300/40, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 300/40 गुणा में 100। तो यहाँ से एक जीरो हटी, यहाँ ये किस पे गया, 2, ये कितने पे गया, 5 पे। यहाँ से इसको काटा, ये कितने पे गया, 150 पे। तो 15 पंजे 75, और सीधी सीधी एक जीरो लगा दो उठा के। जब 150 को मैंने 5 से गुणा करा तो मुझे ये मिल गया। तो जो कि अपना सी वाला, चंद्रमुखी तू क्यों है इतनी दुखी, है ना। जब हम बैठे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 28 एंड 30। मतलब ऐसा कम, सबसे छोटा नंबर तुम्हें बताना है जो इन सारे नंबरों से डिवाइड हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं हम। यही तो होता है अपना लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इनका एलसीएम ले दूं। नो, 12 देख लो यार कितने मक्खन क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इसमें भी तुम 10 में से 10 नंबर नहीं लेके आओगे तो भाई फिर भगवान भरोसे ही है गाड़ी। दो, पहले 2 पे गया, 9 मिला, ये मिला 6, ये मिला 14, और ये मिला 15। ठीक है, फिर 2 पे चला जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 9, 3, 7, 15। फिर 3 पे ले जाओ इसको, 3 पे लेके गए, 3, 1, 7 और 5। बस अब एक बार 3 पे जाएगा, एक बार 7 पे जाएगा, एक बार 5 पे जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गुना कर लेता हूँ, यहीं पे गुना कर लेता हूँ। सत्तू पंजू 35, 35 तिया, 35 तिया कितना हो गया भाई, बोलो 35 तिया कितना हो जाएगा। 35 तिया हो जाएगा 105, 105 तिये 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260। तो मतलब 1260 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि मतलब बी बेवफा ए सनम। ठीक है, बारिश के मौसम में बारिश हो रही है आजकल, सर्दियां चल रही हैं। ठीक है जी। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट का। हम खोज रहे थे कि भैया कहाँ गए, कंपाउंड तो आ गया, सिंपल क्यों नहीं आया। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी, कंपाउंड वाले में क्या होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये बात मैंने बताई थी। देखो अब वो क्या कह रहा है, अगर तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू क्या निकालूं तो क्या हो जाएगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना था हमें क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट एन अमाउंट बिकम्स 1120 इन 4 ईयर्स। ठीक है, एंड 1200 इन 5 ईयर्स। मतलब कोई प्रिंसिपल था वो 4 साल में 1120 हो गया और 5 साल में 1200 हो गया। ठीक है, तो भाई मुझे पता है एसआई का फॉर्मूला, मैंने बचपन से पढ़ता आया हूँ। क्या होता है एसआई, किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम बटे में 100। ये मैं पढ़ता आया हूँ, ये मुझे पता है। ठीक है, इंटरेस्ट का मैंने क्या बताया, अमाउंट माइनस पी।
अमाउंट क्या हो रहा है, 1120 हो रहा है। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल घटा दूं, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, तो मैं पी मान लेता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी गुना में आर का भी नहीं पता, तो मैं आर का ऐसे ही रख लेता हूँ। मुझे टाइम पता है, तो मैं टाइम का यूज करता हूँ, 4/100। तो ये मिल गई तुम्हें पहली इक्वेशन। ऐसे ही मैं दूसरी लिखूंगा, 1200 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मैंने पी माना, रेट को मैंने आर माना, गुना में 5/100। ये आपके पास आ गई दो इक्वेशन। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को कर रहा हूँ डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आर से आर उड़ा, ठीक है। अब काटा पीटी मचेगी, ध्यान से देखना। आर से आर उड़ा, पी से पी उड़ा, 100 से 100 उड़ा। तो तुम्हें क्या मिला, 1120 माइनस पी। हमें प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए ना, 1200 माइनस पी बटे में 4/5। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ लाला, अब मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 को मैंने करा 1120 से गुणा माइनस 5p। उधर से क्या होगा, 1200 को 4 से करोगे तो 4800 माइनस 4p। तो मैं 5p को इधर लेके आता हूँ, इसको और इसको इधर लेके जाता हूँ। यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो मिल जाएगा तुम्हें 5600 माइनस 4800 बराबर 5p माइनस 4p। तो भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 800। क्या 800 दे रखा भाई, किसी ऑप्शन में दे रखा, पहले वाले में दे रखा है, तो पहले वाले पे टिक कर दो और खुश रहो। बताओ क्या क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और एक ये बेसिक सी बात पता होनी चाहिए थी कि अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। मैं बिल्कुल आपको कंसेप्ट वाइज सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 24.5 सेंटीमीटर द साइड ऑफ स्क्वायर। देखो भाई, हमें पता है कि ये स्क्वायर है। भाई ड्राइंग मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उसमें मत जाना। इसी साइड ए है, तो स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। सारी बाउंड्री का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है, तो वो होती है आपकी 2 पाई आर। वो कह रहा है कि जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो रख दो। 4a बराबर में क्या हो जाएगा, 2 पाई आर पूछ रहा है। 2 पाई आर आ जाएगा। तो हमें क्या बतानी है, साइड मतलब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देख लो भाई, 4a बराबर किसके, 2। अब पाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और रेडियस कितना दिया हुआ है, 24.5 दिया हुआ है आपको रेडियस। रेडियस क्या दिया हुआ है, 24.5 दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे ही क्या करोगे, 24.5 का डबल करोगे तो 49 आ जाएगा, बटे में 22/7। तो मैंने इसको 7 से काटा, तो ये क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो 22 सत्ते कितना होता है भाई, 22 सत्ते बताओ कितना होता है, 154 होता है। 22 सत्ते 154 होता है। 4a बराबर हो गया 154 के। देखो अब 2 पे कट रहा है, काटो इसको 2 पे, ये 2 पे गया। ये यहाँ पे कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे। और नहीं नहीं, 3 पे नहीं, सॉरी 7 पे जाएगा। 2 से काट रहे हैं ना, तो 7 पे जाएगा, 77 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 77 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38.5 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगी। क्या बात समझ आई। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें एरिया भी बता देता हूँ स्क्वायर का। एरिया होता है स्क्वायर का ये, ठीक है। और सर्कल का तो मैंने तुम्हें बता दिया है। और इसमें है ना, हाँ, इस वाले डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इस वाले डायगोनल की लेंथ होती है √2a। तो यहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुम्हें फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, और मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले बताता चलूंगा। ठीक है जी। अपने टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू ही शुरू हो जाएंगे। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू, क्या कह रहा है, कोई नंबर है 351, उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, 2:7 के, 10 स्मॉलर पार्ट जी। मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। भाई जो ये पार्ट होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉलर पार्ट को ऐसे लिखूंगा, बताया था ना पीछे। तो और
बड़े वाला पार्ट क्या होगा, ये स्मॉल पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया 70। अब जो स्मॉल पार्ट है वो 2 का मल्टीपल होगा, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखो क्या 39 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 117 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या 273 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है पहले वाला, तो पहले वाला ऑप्शन दूसरे वाला ऑप्शन 78 ही 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा बड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। बट मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है, अगर आपको किसी को ऐसे नहीं आइडिया लगता है कि सिर्फ मैं 2 का मल्टीपल देख लेता हूँ और डायरेक्ट टिक कर देता हूँ। नहीं, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो क्या करो, देखो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा, 351 के बराबर होगा। अगर छोटे पार्ट और बड़े पार्ट को मैं जोड़ दूं तो मिला के कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा। तो 90 बराबर में क्या हो जाएगा, 351। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं काटना शुरू करता हूँ। ये कटा 3 पे और फिर कटेगा 9 पे, तो टी के बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39। मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 39 मतलब 78। और बड़े वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अगर बड़े वाला निकालने के बोल दे वो, तो 7 गुणा में 39, तो 6 273, ये आपका बड़े वाला पार्ट हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और डायरेक्ट देखना है तो सीधा 2 का मल्टीपल देखा और टिक कर दिया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। मैंने एक चीज बताई थी कि आपका टेन थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा, बताया था ना पीछे क्वेश्चन में, बटे में कोस थीटा। देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी पूरे को कोस से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बनेगा। अगर मैंने कोस से डिवाइड करा तो मुझे ये मिल गया, यहाँ पे कोस था, कोस थीटा बटे में, मैं अपने मन से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे टेन की वैल्यू दी हुई है और मुझे पता है कि टेन क्या होता है, साइन बटे में कोस। तो क्यों ना मैं इसको टेन में चेंज कर लूँ, क्यों ना मैं इस पूरे को टेन में चेंज कर लूँ, ताकि सीधा टेन की वैल्यू यूज कर सकूँ, पी बाई क्यू। ऐसे डिनोमिनेटर में कर दो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस क्यू, कोस थीटा बटे में कोस थीटा। तो इसको इससे उड़ाया, इसको इससे उड़ाया, इसको इससे उड़ाया, यहाँ से क्या मिला, पी टेन थीटा, ऊपर तो माइनस है ना, माइनस क्यू पी टेन थीटा प्लस क्यू। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है पी बाई क्यू, तो यहाँ से वैल्यू क्या रखो, पी बाई क्यू माइनस क्यू, पी इंटू पी बाई क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो मिल जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और नीचे से मिल जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। जो क्योंकि एलसीएम लोगे तो ये क्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी क्यू मिलेगा, और नीचे वाले से एलसीएम लोगे तो यहाँ से भी क्यू मिलेगा, तो उस क्यू से इस क्यू को काट देंगे, तो ये तुम्हारे पास आंसर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन सही दे रखे हैं इन्होंने, मतलब क्वेश्चन, हाँ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बेवफाई सनम। ठीक है जी, आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, को दिक्कत नहीं लगी होगी, है ना, कोई परेशानी नहीं हुई होगी किसी बात की। ठीक है जी, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद मेरे हिसाब से लगभग सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 2024 में जो आए थे। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 2024 के। मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तीनों लेवल के पेपर डिस्कस कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई एक आधा क्वेश्चन छूट गया होगा तो बाई चांस छूट गया होगा, वरना ये तीनों का मैंने सेट डिस्कस कर दिया है। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, मैं तुम्हें बता दूं, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है आपकी पाई आर स्क्वेयर एच। और टोटल सरफेस एरिया भी फिर पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी टोटल में ऐड होता है। ठीक है जी, ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए। क्या पता इस बार टोटल सरफेस एरिया से पूछ ले, पिछली बार कर्व्ड और वॉल्यूम का पूछा था, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, तो मुझे डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर के लिए मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा भाई।
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूँ, है ना। मुझे रेडियस चाहिए, मुझे रेडियस से मतलब है, ठीक है जी। अब देखो क्या काटा पीटी होगी, देखना ध्यान से। पाई से पाई उड़ा, एक आर से एक आर उड़ा, आर एच से एच उड़ गया, तो मिला क्या, 2/r, यही मिला। सी की वैल्यू क्या थी, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या थी, 264, वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, 924 रखो। 224/924, ये किसके बराबर, 2/r, ठीक है जी। अब इसको मैं क्या करूँ, इसको अगर इस 2 से काटा तो यहाँ मिला 132, 924 132 से कट रहा है क्या, कट रहा है, शायद 7 पे कट रहा है, तो रेडियस क्या आ गया, 1/7 आया, तो यहाँ से रेडियस आ गया आपका 7, रेडियस 7 आ गया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो भाई ये हम तीनों लेवल के पेपर डिस्कशन कर चुके हैं, मैंने आपको थ्योरी भी बताई है, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको क्या है ना, ऐसे 15 से 20 क्लासेस मिलेगी, जिसमें पहले तो हम डिस्कस करेंगे लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ सैंपल पेपर्स दूंगा आप लोगों को, उनको हम सोल्व करेंगे। जब तक आपका पेपर आएगा ना, आपका मैं गारंटी लेता हूँ क्वांट एप्टीट्यूड में नंबर नहीं कटेगा, 10 में से 10 नंबर आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तुम चैनल पे बने रहना, और भाई खूब सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियोस को, है ना। तो एंड में तुम्हारा थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। आई होप आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, क्योंकि मैंने स्टेट दिए, एक में मेरे 115 नंबर है, और पीजीटी वाले में 116, तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे क्रैक करना है। उसके लिए ये दो चीजें, रीजनिंग और क्वांट में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक आधा नंबर कट जाए, 18 से 19 नंबर स्कोर कर लोगे तो आराम से क्लियर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए तब तक, है ना।